वसीम जी जो अब हमारे साथ बने भी हुए हैं। संजीव जी मॉर्निंग, आपको पूरे हफ्ते हम ढूंढ रहे थे, आप बिजी थे कहीं। मेरी क्रिसमस टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मेरी क्रिसमस। आप भी सांता क्लॉज बने हुए हैं आज तो मैं तो 3-4 दिन ट्रैवल कर रहा था। तिरुपति बालाजी गया, उसके बाद जगन्नाथ जी गया, हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर, पुरी। थोड़ा तीर्थ भी किया। भगवान से ये भी कहा कि सब इन्वेस्टर्स की वेल्थ को और बढ़ाए और हेल्थ और वेल्थ दीजिए देश को। तो जैसे आप क्रिसमस के लिए तैयार हैं, क्रिसमस तो जल्दी आ गई, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। और जीएमआर 40 नहीं प्रियंका जी, 35 रुपए से कह रहा हूं। और अब तो 100 रुपए का नंबर आ जाएगा आपके लिए। GMR is a no-brainer given the expansion in airports, given how AeroCity is doing और robust जो season है आपका। तो I think it is the best pan-India play on rising incomes, travel, tourism and entertainment। और वो सारा combined give you a very very good recipe in GMR। They have demerged their power and other ancillary business to reduce debt. Return on equity will come within the next 2 years even more sharply। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आपने नीचे के लेवल से रेकमेंड किया था, ये हमें बिल्कुल याद है। एक प्रिसाइज लेवल शायद हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई हो मुझे, बट गुड टू नो कि आप लगातार मूव पे होते हैं और काफी एंथुसियाज्म के साथ ना सिर्फ इन्वेस्टर मीट करते हैं बल्कि ट्रेडर कम्युनिटी के से और इनफैक्ट बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है संजीव जी जानकर। आज के और दूसरे ट्रेड्स क्या होंगे आपके अब इम्पोर्टेंट? तो जैसे आपने जीएमआर का, जीएमआर और इंडिगो न्यू हाई पे है, तो उनको आपको कौन जोड़ता है जीएमआर और इंडिगो को? वो है अशोक लीलैंड, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। इन इंडिया 53% मार्केट शेयर। और मैं आपको बताऊं, मैं लेंथ एंड ब्रेथ जब ट्रैवल किया तो कमर्शियल व्हीकल में हर तीसरी गाड़ी वो अशोक लीलैंड की है। और वो दिखा रही है, और वो क्या कैरी कर रही है? टीएमटी बार्स। क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड छोटे सिटीज में तो एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, रोड एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूमंगस। तो टॉप पिक इज अशोक लीलैंड। 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और अब भी उनके मार्जिन जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में आएंगे। तो मुझे लगता है अशोक लीलैंड गिवन इट एक्सपेंशन इन कमर्शियल व्हीकल, इट इज गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, इट्स डोमिनेंस इन द बस मार्केट। और उनका जो छोटा इंटरनल कम्युनिकेशन वो है व्हीकल दोस्त, दैट इज गेनिंग वेरी वेरी बिग। ये छोटे जो शहरों में सामान का आवागमन होता है वो दोस्त करता है। वो मेरे को बहुत ही पसंद है इनकी जो पोर्टफोलियो है। और सबसे रीजनेबल स्टॉक आज अशोक लीलैंड है। शॉर्ट टर्म में टारगेट 200 का है, लेकिन 2025 में ये 250 रुपए जाएगा। दूसरा मेरा पिक है अनक्वेश्चनेबली के डॉलर जो है वो एक 6 मंथ लो पे आ गया है। और लिख लीजिए प्रियंका जी, डॉलर जिस दिन 100 रुपए टूटेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आएंगी, ऑलरेडी हमने देखा है। तो टाटा स्टील इज माय टॉप पिक, 34 मिलियन टन कैपेसिटी एंड देयर टीएमटी अदर बिजनेसेस इन हाउस कोकिंग कोल एंड आयरन ओर। उनके पास कैप्टिव आयरन माइल्स है बोथ इन उड़ीसा एंड इन झारखंड। Tata Steel is arguably the best stock to buy on the metal side in steel. And you are aware that Chorus assets have gone up in size and number बहुत ज़्यादा. And that is where now the piecemeal sell-off or the disinvestment will be the biggest bounty for Tata Steel. 175 का टारगेट मुझे दिख रहा है in the slightly longer term. ट्रेडर के लिए 150 can come before this expiry. संजीव सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज फिर से समय निकाल रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तस्वीरें। खैर मैंने देखी आपकी जब आप जगन्नाथपुरी भी गए थे और साथ ही तिरुपति बालाजी की तस्वीरें भी मैंने आपकी देखी, तो इसके लिए शुभकामनाएं। अच्छा सर, सरकारी कंपनीज में भी ना काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे को आपके पुराने शेयर्स भी याद है, आपने कोल इंडिया, कॉन्कोर, IGL जैसे काफ़ी बार इस तरह के कुछ शेयर्स दिए जो अच्छे चले भी हैं। कोई और सरकारी कंपनीज जो भी आपको वैल्यूएशन पे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसको कैरी ही करना चाहिए? हम अगले साल भी लेके जाएंगे सर, 2024 भी रखेंगे आपके साथ। तो डिम्पी जी, आपको गुड मॉर्निंग। और आपको याद दिला दूं, पहले आप जिस चैनल में होते थे कई साल पहले, वहां मैंने 35 रुपए पे आपको हिंदुस्तान कॉपर कहा था कि एक स्टील। मेरे पे 35 रुपए का हिंदुस्तान कॉपर भी है और लोग बाग इसको मिस आउट कर गए क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स और PSU। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हैज द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड। वो बाय द वे एक न्यू हाई पे है और ये शेयर अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा।
हिंडाल्को टीसीआरसी करता है ट्रीटमेंट चार्जेस, रिसाइनिंग चार्जेस, वो स्मेल्टर चलाता है, लेकिन कॉपर जो है, माइन जो है, वो हिंदुस्तान कॉपर के पास है और ये ग्रॉसली अंडरवैल्यू स्टॉक है। अभी रियलाइजेशन आ रही है। आपने सही जिक्र किया आईआरसीटीसी और कॉनकॉर, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। मेरे को ये नहीं, भाव का तो बाद में आएगा। भाव जब आपको मिल रहा है, आईआरसीटीसी 650 पे मिल रहा था, मैंने आंखें बंद के कहा लोगों को कि ले लेना। 85% एबिटा इन टिकटिंग, जो वंदे भारत भी हो गई, 36% market EBITDA in Neil, which they have a 82% market share, and 16% on catering. After Taj Catering, they will now be on merchant side. And Concor was having a problem with rakes. अब वो भी वापस आ गई। तो I think IRCTC and Concor as a business in the next 2 years can even be double from here, if the economy keeps doing as it is doing now. So Hindustan Copper, IRCTC, and Concor are 3 PSUs. I are in my portfolio, and I can sit with them for at least 2 years, where they can even more than double. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। इस बार तो लंबा वीकेंड भी है, एंजॉय कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।